नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम सिख धर्म का इतिहास और सभी 10 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर आप इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, पर यहाँ से कुछ ही प्रश्न बनते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको लग रहा होगा ये तो मध्यकालीन इतिहास का भाग है, पर नहीं। अंग्रेजों के आगमन के बाद हमें आंग्ल सिख युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें हमें बंदा बहादुर सिंह और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो आंग्ल सिख युद्ध पढ़ने से पहले हमें सिख धर्म का इतिहास पता होना चाहिए। अगली वीडियो में हम महाराजा रणजीत सिंह, बंदा बहादुर सिंह यानी कि आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हमें सिख धर्म का इतिहास पता होना चाहिए। तो वही आज की इस वीडियो में हम पूरा सिख धर्म का इतिहास यानी कि 10 गुरुओं के बारे में जो भी एग्जाम में पूछा जाता है डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तरी पश्चिमी पंजाब प्रांत में श्री गुरु नानक देव जी ने की थी। तो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? श्री गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। और सिख धर्म में गुरु की महिमा पूजनीय व दर्शनीय मानी गई है, क्योंकि जो सिख शब्द है ना, इसका अर्थ क्या होता है? सिख शब्द का अर्थ होता है शिष्य, और सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो सिख धर्म में आपको पता है 10 गुरु हैं। तो सिख वे कहलाते हैं जो इन 10 गुरुओं के लेखन और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। और सिख शब्द का अर्थ क्या होता है? शिष्य। तो सिख एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें अपने प्रत्येक काम में ईश्वर को याद करना चाहिए। इसे सिमरन या सुमिरन कहा जाता है, यानी कि ईश्वर को याद करना, इसे क्या कहा जाता है? सुमिरन। तो सिख अपने पंथ को गुरुमत यानी कि गुरु का मार्ग कहते हैं। और सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा की गई थी और बाद में 9 अन्य गुरुओं ने इनका नेतृत्व किया था। तो सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई। सिख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शिष्य। तो एक बार हम 10 सिख गुरुओं का क्रम देख लेते हैं, क्योंकि इनका क्रम पूछा जाता है। उसके बाद हम एक एक गुरु के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले सिख गुरु कौन है? श्री गुरु नानक देव जी। दूसरे सिख गुरु हैं गुरु अंगद देव जी। तीसरे गुरु हैं श्री गुरु अमरदास जी। चौथे सिख गुरु हैं श्री गुरु रामदास जी। पांचवें गुरु हैं श्री गुरु अर्जन देव जी। छठे गुरु हैं श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी। सातवें गुरु हैं श्री गुरु हरराय जी। आठवें गुरु हैं गुरु हरिकिशन जी। नौवें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी। और 10वें गुरु हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो इन 10 गुरुओं के क्रम आपको पता होने चाहिए कि पहले गुरु कौन है, 10वें गुरु कौन है या तीसरे गुरु कौन है। इनका क्रम आपको पता होना चाहिए। अब हम एक एक करके 10 गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी। तो श्री गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी, जिसे वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में है, यहीं पर श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? तलवंडी, जिसे वर्तमान में ननकाना साहिब कहते हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक हैं। इन्होंने ही सिख धर्म की शुरुआत की थी। इनके पिता का नाम मेहता कालू जी है और माता का नाम त्रिपता देवी है। और इनका विवाह बालपन में ही 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखोकी नामक स्थान के रहने वाले मूला की कन्या सुलखनी देवी के साथ किया गया था। तो श्री गुरु नानक देव जी की पत्नी कौन है? सुलखनी देवी। तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह सुलखनी देवी जी के साथ हुआ था। और इनका प्रथम पुत्र 32 वर्ष की अवस्था में हुआ था, जिसका नाम रखा गया श्री चंद। और 4 वर्ष पश्चात दूसरा पुत्र लक्ष्मी दास हुआ। तो श्री गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र थे,
श्रीचंद और लक्ष्मीदास। तो उसके बाद देखते हैं, तो गुरु नानक देव जी को बेई नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंपॉर्टेंट है, इन्हें एनलाइटमेंट यानी कि आत्मज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो बेई नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। लंगर आपको पता ही है, यानी कि फ्री में खाना, फ्री फूड। तो लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी। आज भी आप देखते हैं कि गुरुद्वारों में लंगर की सुविधा होती है। तो लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी। और ये मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए बाबर के समकालीन कौन थे, अकबर के समकालीन कौन से सिख गुरु थे? तो आपको पता होना चाहिए। तो पहले ही सिख गुरु हैं और पहले ही मुगल बादशाह है बाबर। तो बाबर के समकालीन कौन थे? श्री गुरु नानक देव जी थे। और शरीर का त्याग करने से पहले इन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिन्हें बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से जाना जाता है। तो गुरु नानक देव जी ने अपने शरीर का त्याग करने से पहले ही अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था, जिनका पहले नाम था भाई लहना, पर गुरु बनने के बाद इनका नाम पड़ गया श्री गुरु अंगद देव जी। तो सितंबर 1539 ईस्वी को गुरु नानक देव जी ने अपने शरीर का त्याग किया और ये ज्योति जो समा गए, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती, वो समाधि लेते हैं और ज्योति जो समा जाते हैं। तो सितंबर 1539 ईस्वी को गुरु नानक देव जी ज्योति जो समा गए। तो गुरु नानक देव जी के बाद अगले से गुरु बनते हैं गुरु अंगद देव जी। तो ये जो कार्यकाल है यानी कि गुरु गद्दी का काल है, ये आपको नहीं याद रखना कि कौन से गुरु कब से लेकर कब तक गुरु बने रहे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने पॉइंट्स में कवर किए हुए हैं, बस आपको इतना ही पढ़ना है। तो गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका आरंभिक नाम क्या था? तो इनका आरंभिक नाम भाई लहना था, पर जब ये गुरु गद्दी पर बैठे तो इनका नाम पड़ गया श्री गुरु अंगद देव जी। और इन्होंने गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई लंगर प्रथा को स्थायी बनाया। तो लंगर प्रथा चलाई किसने थी? गुरु नानक देव जी ने चलाई थी, पर उसे स्थायी किसने बनाया? तो गुरु अंगद देव जी ने लंगर प्रथा को स्थायी बनाया। और इन्होंने गुरमुखी लिपि का भी आविष्कार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आज आप जो पंजाबी की स्क्रिप्ट यानी कि पंजाबी की लिपि देखते हैं, जिसे गुरमुखी लिपि कहते हैं, उसका आविष्कार गुरु अंगद देव जी ने ही किया था। जैसे आप देख रहे हैं ये हिंदी में लिखा है, हिंदी की लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि। इसी प्रकार जो पंजाबी की लिपि है उसे गुरमुखी लिपि कहा जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो गुरु अंगद देव जी ने किया था। और जो गुरु अंगद देव जी हैं ये मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन थे। जिस प्रकार हमने पढ़ा गुरु नानक देव जी किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। उसी प्रकार गुरु अंगद देव जी हुमायूं के समकालीन थे। तो जितने भी मुगल बादशाह हैं मैंने सभी को क्रम से पढ़ाया हुआ है, मतलब कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर सभी को मैंने पढ़ाया हुआ है। मध्यकालीन भारत की प्लेलिस्ट में जाकर आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो हुमायूं के समकालीन कौन थे? श्री गुरु अंगद देव जी। और 1552 ईस्वी में गुरु अंगद देव जी ने व्यास नदी के किनारे अपने देह को त्याग दिया। तो गुरु अंगद देव जी से आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली तो ये कि ये दूसरे गुरु थे, दूसरी ये कि इनका आरंभिक नाम भाई लहना था, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने गुरमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तो गुरु अंगद देव जी के बाद तीसरे से गुरु बनते हैं श्री गुरु अमरदास जी। तो गुरु अंगद देव जी के ज्योति जो समाने के बाद उनके शिष्य गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु बनते हैं। और गुरु अमरदास जी ने सिखों के लिए गोइंदवाल में पहला तीर्थ स्थल स्थापित किया, जिसकी विशेषता स्नान के लिए पानी तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ियों वाले कुएं का निर्माण करवाया था। तो इन्होंने 84 सीढ़ियों वाले कुएं का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? गोइंदवाल में। तो इस कुएं में 84 सीढ़ियाँ ही क्यों थी? क्योंकि हिंदू 84 लाख प्रजातियों में पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इसीलिए इन्होंने
कुल 84 सीढ़ियों वाला कुआं खोदा था और बाद में से बाउली साहब के नाम से जाना जाने लगा। तो बाउली साहब का निर्माण किसने करवाया? गुरु अमरदास जी ने करवाया था। और ये कहाँ पर है? तो गोविंदवाल में ये है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो इन्होंने आनंद कारज विवाह समारोह की भी शुरुआत की थी। किसने? श्री गुरु अमरदास जी ने। और इन्होंने सिखों के बीच सती और पर्दा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को भी समाप्त किया था, क्योंकि जो सिख धर्म था बेसिकली ये हिंदू धर्म से ही निकला था, तो इसमें भी सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं थी। तो इन्होंने सिखों के बीच सती प्रथा और पर्दा व्यवस्था जैसी कुप्रथाओं को समाप्त किया था और ये अकबर के समकालीन थे। तो गुरु अमरदास जी किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? अकबर के। और 1574 ईस्वी में 95 साल की उम्र में गोविंदवाल साहिब में गुरु अमरदास जी ज्योति जो समा गए। तो गुरु अमरदास जी के बाद अगले गुरु बनते हैं गुरु रामदास जी। तो गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे और इनका जन्म 24 सितंबर 1534 ईस्वी को लाहौर में हुआ था और इनके जन्म का नाम जेठा था। तो याद रखिएगा, गुरु रामदास जी के जन्म का नाम क्या था? तो इनके जन्म का नाम जेठा था। बाद में इनका नाम गुरु रामदास जी पड़ गया। और अकबर ने बीबी भानी, जो कि इनकी पत्नी थी, गुरु रामदास जी की बीबी भानी, इनको अकबर ने 500 बीघा भूमि दान में दी थी। और गुरु रामदास जी ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया था, एक तालाब खुलवाया था और यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी। तो गुरु रामदास जी ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जन देव जी को गुरु का पद सौंपा था और इसी प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। तो इनसे पहले जितने भी सिख गुरु हुए उन्होंने अपने बेटे को गुरु नहीं बनाया, पर गुरु रामदास जी ने अपने बेटे को अगला गुरु बनाया, इसीलिए इन्होंने ही गुरु पद को पैतृक बनाया था। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है कि किस गुरु ने गुरु पद को पैतृक बनाया था? तो श्री गुरु रामदास जी ने। और 1581 ईस्वी में गोविंदवाल में श्री गुरु रामदास जी ज्योति जो समा गए थे। तो गुरु रामदास जी के बाद अगले गुरु बने इनके पुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी। तो श्री गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने वर्ष 1604 में सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जन देव जी ने। और गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर में तालाब के मध्य हरमंदिर साहिब, जिसे हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, स्वर्ण मंदिर कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था। तो देखिए, जो चौथे गुरु थे उन्होंने सरोवर खुदवाया था, यानी कि तालाब खुदवाया था, और उसी तालाब उसी सरोवर के मध्य 5वें गुरु ने हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जन देव जी ने। और गुरु अर्जन देव जी मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु थे, याद रखिएगा, इसीलिए इन्हें शहीदां दे सरताज के रूप में जाना जाता है गुरु अर्जन देव जी को। ये मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु थे। तो मुगलों ने इन्हें शहीद क्यों किया था? तो मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर का विरोध किया और उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब जहांगीर ने खुसरो का पीछा करवाया। तो खुसरो ने लाहौर जाने से पहले सिख गुरु अर्जन देव जी का आशीर्वाद लिया, लेकिन लाहौर से काबुल जाते समय जहांगीर और खुसरो की सेना में युद्ध हो गया और खुसरो की हार हुई और उसे बंदी बनाकर महल ले आया गया। तो जब जहांगीर को इस बात का पता चला कि गुरु अर्जन देव जी ने खुसरो को आशीर्वाद दिया था, तो उसे लगा कि गुरु अर्जन देव जी ने खुसरो का साथ दिया है, इसीलिए जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को बंदी बनाने के लिए कह दिया और गुरु जी को लाहौर की जेल में डाल दिया गया। और लाहौर की जेल में गुरु जी को बहुत ही कठोर शहीदी यातनाएं दी गई और यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी को गर्म तवे पर बैठाकर उनके सिर पर गर्म रेत डाली गई, जिसके कारण गुरु अर्जन देव जी मूर्छित हो गए और लाहौर में ही शहीदी को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहांगीर ने बहुत ही कठोर यातनाएं दी। किसे? गुरु अर्जन देव जी को। उन्हें गर्म तवे पर बैठाकर उनके ऊपर गर्म रेत डाली गई, फिर भी
गुरुजी ने प्रत्येक कष्ट हंसते हंसते झेलकर यही अरदास की और इनके आखिरी शब्द थे कि तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदार्थ नानक मांगे। ये गुरु अर्जन देव जी के आखिरी शब्द थे और इसके बाद ये ज्योति जो समा गए। तो गुरु अर्जन देव जी मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु थे। उसके बाद हम देखते हैं सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी। तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी सिखों के छठे गुरु थे और इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया। इससे पहले हम देख रहे थे जितने भी गुरु थे उन्होंने युद्ध वगैरह नहीं किया और गुरु अर्जन देव जी के शहीदी के बाद जितने भी आगे सिख गुरु बने वो संत भी बने और योद्धा भी बने। तो इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया और इन्हें सैनिक संत के रूप में भी जाना जाता है। किसे? गुरु हरगोबिंद सिंह जी को। और गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, यानी कि ईश्वर का सिंहासन, और अमृतसर शहर को मजबूत बनाया था, उसकी किलेबंदी करवाई थी गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने। और इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध भी छेड़ा था। इससे पहले जितने भी गुरु थे उन्होंने युद्ध नहीं किया, पर यहाँ से हम देखेंगे कि आगे सभी गुरुओं ने युद्ध किया था। तो इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ा और ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे, मीरी और पीरी, और इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। तो किस सिख गुरु ने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने। और ये दो तलवार बांध कर रखते थे, एक तलवार का नाम था मीरी और दूसरे का पीरी। तो छठे गुरु के बाद अब हम देखते हैं सातवें सिख गुरु श्री गुरु हर राय जी। तो श्री गुरु हर राय जी सिखों के सातवें गुरु थे और इन्होंने शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह, जो कि धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, हमने पढ़ा भी हुआ है इसके बारे में। तो जो दारा शिकोह था ये बहुत ही धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। मुगल होते हुए भी ये सभी धर्मों का आदर करता था। तो दारा शिकोह ने श्री गुरु हर राय जी से आशीर्वाद लिया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि दारा शिकोह को किस सिख गुरु ने आशीर्वाद दिया था? गुरु हर राय जी ने। और दारा शिकोह को जब एक चमड़ी का रोग हो गया था तब गुरु जी ने उसे कुछ जड़ी बूटियां भी दी थी जिससे वो स्वस्थ हो गया था। तो ज्योति जो समाने से पहले गुरु हर राय जी ने अपने छोटे पुत्र गुरु हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी चुना था। तो गुरु हर राय जी से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस इतना ही पूछा जाता है कि दारा शिकोह को आशीर्वाद किसने दिया था? तो श्री गुरु हर राय जी ने दिया था। तो गुरु हर राय जी के बाद आठवें सिख गुरु बने श्री गुरु हरकिशन जी। तो सिखों के आठवें गुरु श्री गुरु हरकिशन जी हुए और इनका जन्म 1656 ईस्वी को कीरतपुर साहिब में हुआ था। और जब ये केवल 5 साल के थे 1661 ईस्वी में इन्होंने गुरु गद्दी संभाली। तो 5 वर्ष की आयु में गुरु हरकिशन जी ने गुरु गद्दी संभाली थी और ये अन्य सभी गुरुओं की तुलना में सबसे कम उम्र के थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे कम उम्र के गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन जी। और इनको चेचक नामक बीमारी हो गई थी जिस कारण बहुत ही जल्द 1664 ईस्वी में यह ज्योति जो समा गए। तो 1656 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 5 साल की आयु में इन्होंने गुरु गद्दी संभाली और 8 वर्ष की आयु में ये ज्योति जो समा गए, याद रखेगा। तो सबसे कम उम्र की आयु वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन जी। चेचक बीमारी के कारण ये ज्योति जो समा गए थे। तो उसके बाद 9वें सिख गुरु होते हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। इन्होंने आनंदपुर साहिब नगर की स्थापना की थी और गुरु तेग बहादुर जी को उनके तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल कहा जाता था। तो त्यागमल किसका अन्य नाम था? गुरु तेग बहादुर जी का ही नाम था त्यागमल। तो गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गुरु तेग बहादुर के समय कौन सा मुगल बादशाह था? औरंगजेब। तो औरंगजेब का अत्याचार बहुत ही चरम पर था इनके समय और कश्मीर को पंडितों का गढ़ माना जाता था और वहाँ पर बेहद विद्वान पंडित रहते थे। कहाँ पर? कश्मीर में। तो औरंगजेब की तरफ से शेर अफगान खां कश्मीर का सूबेदार नियुक्त हुआ था और औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था।
और उन्हें जबरन मुसलमान बनाना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद क्या होता है कि कश्मीरी पंडितों का एक समूह गुरु तेग बहादुर जी के पास मिलने आनंदपुर साहिब आता है और इन्होंने गुरु जी से मदद मांगी। कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगी और गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि कमजोरों में जान और दिलेरी डालने के लिए और इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए ये जरूरी है कि कोई पवित्र व्यक्ति अपने जीवन की कुर्बानी दे, तभी बाकी के लोगों में हिम्मत आएगी। तो गुरु तेग बहादुर जी के जो बेटे थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जो आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु होते हैं, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी अभी केवल 9 साल के थे और इन्होंने अपने पिता से कहा कि इस काम के लिए यानी कि कुर्बानी के लिए आपसे पवित्र और ज्ञानी व्यक्ति कौन होगा। तो गुरु तेग बहादुर जी भी यही सोच रहे थे और इनके बेटे के विचारों ने उन्हें कुर्बानी के लिए प्रेरित किया। किसे? गुरु तेग बहादुर जी को। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता को कुर्बानी के लिए प्रेरित किया तो कश्मीरी पंडितों ने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि अगर आपके पिता बलिदान दे देंगे तो आप अनाथ हो जाओगे, क्योंकि अभी जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो बालक थे, केवल 9 वर्ष के थे। इसीलिए कश्मीरी पंडितों ने कहा कि अगर आपके पिता बलिदान दे देंगे तो आप अनाथ हो जाओगे। तो उन्होंने यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने यह जवाब दिया कि अगर मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों लोग यतीम होने से बच सकते हैं और अगर मेरी माँ के विधवा होने से लाखों माएँ विधवा होने से बच सकती हैं तो मुझे ये स्वीकार है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि औरंगजेब से जाकर ये कहो कि अगर तुमने हमारे गुरु का धर्म बदल दिया और अगर उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो हम भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। और यह बात जब औरंगजेब तक पहुंची तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी और उनके साथियों को तुरंत गिरफ्तार करने का फरमान जारी कर दिया। तो इसके बाद क्या होता है कि गुरु तेग बहादुर जी को बंदी बना लिया जाता है और इन्हें मुसलमान बनाने के लिए लालच से लेकर मौत तक का डर दिया जाता है। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब की बात स्वीकार नहीं करते और फिर जब अनेक यातनाओं के बाद भी श्री गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम धर्म अपनाने को राजी नहीं होते, तब औरंगजेब ने गुरु जी को मारने का आदेश दे दिया और दिल्ली के चांदनी चौक में तलवार से उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा शीशगंज बनाया गया है। आज भी आप देखेंगे कि दिल्ली में है शीशगंज गुरुद्वारा, जहां पर गुरु तेग बहादुर जी को शहीदी मिली थी, जहां पर उनका शीश अलग किया गया था, वहीं पर गुरुद्वारा शीशगंज बनाया गया है। तो उसके बाद आगे अब हम आखिरी सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ था और इनके पिता का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता का नाम माता गुजरी था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था और 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, न जाने कितनी बार पूछा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की। तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी और इन्होंने पाहुली प्रणाली की शुरुआत भी की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। उसके बाद आगे देखते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिए और ये 5 ककार कौन कौन से हैं? तो केश, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा, ये 5 ककार हैं जिनसे सिखों की पहचान होती है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये 5 ककार सभी सिखों के लिए अनिवार्य कर दिए। पहला है केश, दूसरा है कंघा, तीसरा है कृपाण, चौथा है कड़ा, पांचवा है कछहरा या कच्छा। तो ये 5 चीज़ें सभी सिखों के लिए अनिवार्य कर दी गई और इसी के साथ प्रत्येक सिख पुरुष को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द और महिला को अपने नाम के अंत में कौर शब्द जोड़ने के लिए कहा। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। उसके बाद आगे देखते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे होते हैं, यानी कि इनके 4 पुत्र होते हैं और इनके 2 साहिबजादे जंग के दौरान शहीद हो जाते हैं और बाकी के 2 साहिबजादों को दीवार में चुनवाकर शहीद कर दिया जाता है। तो इनके चारों साहिबजादे वीर गति को प्राप्त होते हैं।
तो गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था और वह वीर गति को प्राप्त हुए, यानी कि फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया था। और बाकी के जो दो साहिबजादे थे अजीत सिंह और जुझार सिंह, ये युद्ध में शहीद हो गए थे। तो इस प्रकार गुरु जी के चारों साहिबजादे वीर गति को प्राप्त हुए थे। और 1708 ईस्वी में नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति जोत समा गए थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के आखिरी गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि ये मानव रूप में अंतिम सिख गुरु होंगे। इनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के गुरु के रूप में माना जाएगा, यानी कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, उसे अगला गुरु माना जाएगा। तो 11वें गुरु कौन हुए? गुरु ग्रंथ साहिब जी। वैसे तो लिविंग में देखा जाए, यानी कि मानव रूप में देखा जाए, तो 10 गुरु हुए थे। उसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है, यानी कि सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, उसे 11वां गुरु बना दिया गया, क्योंकि उसमें सभी सिख गुरुओं की वाणी है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक हैं श्री गुरु नानक देव जी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी, जिसे वर्तमान में ननकाना साहिब कहते हैं, तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सिख गुरु अर्जन देव जी को किसने मृत्यु दंड दिया था? तो अर्जन देव जी को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सिखों के अंतिम या 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम या 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि में लिखी गई है? तो गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे? तो मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे श्री गुरु नानक देव जी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरु अंगद देव जी ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी? तो चेचक के कारण कौन से गुरु ज्योति जोत समा गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुरु हरकिशन जी। आज का आखिरी प्रश्न है कि अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो अकाल तख्त की स्थापना श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।